बच्चे, हाउ आर यू? ठीक ठाक हो? तो आज हम करने जा रहे हैं बच्चे इंटीग्रेशन। ठीक है, आपका डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन वाला जो टॉपिक था मैंने लास्ट वीडियो में शुरू किया था बच्चे। ठीक है, अभी तक अगर आपने डिफरेंशिएशन वाला वीडियो अभी तक नहीं देखा है बच्चे, तो इधर आई बटन में मैं लिंक दे रहा हूं उस वीडियो का। ठीक है, जाके पहले उस वीडियो को आप देखिए, उसके बाद हम ठीक है कंटिन्यू करेंगे इंटीग्रेशन को। ठीक है, तो इंटीग्रेशन है क्या बच्चे? ठीक है, इंटीग्रेशन इज व्हाट इट इज जस्ट you can call it just an anti derivative। ठीक है, एंटी डिफरेंशिएशन या फिर आप इसको बोल सकते हो बच्चे एंटी डेरिवेटिव। ठीक है, एंटी डेरिवेटिव मतलब जो हमने डिफरेंशिएशन की थी ये उसका ही एंटी है। ठीक है, उसका उल्ट रिवर्स प्रोसेस करना है हमने, डिफरेंशिएशन का उल्ट। ओके, देखिए वर्ड जो डिफरेंशिएशन है बच्चे, ठीक है, डिफरेंस करना, डिफरेंशिएट करना, डिफरेंस करना मतलब सबट्रैक्ट करना। ठीक है, आप कुछ ऐसा मान लीजिए, डिफरेंशिएशन का मीनिंग सबट्रैक्ट करना कुछ। ऐसे ही जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन का मीनिंग होता है बच्चे इंटीग्रेट करना, इकट्ठा करना। ठीक है, ऐड करना। ठीक है, तो माइंड में इस चीज को बिठा लीजिए। डिफरेंशिएशन मतलब एक तरह की सबट्रैक्शन, किसी चीज को कम करना, ठीक है, अलग अलग करना, ऐसा कुछ। इंटीग्रेशन क्या है? ऐड अप करना। ठीक है, इकट्ठा करना, कोई अलग अलग चीजों को इकट्ठा करना। ठीक है, उसको हम बोल देते हैं इंटीग्रेशन। जैसे हमने बच्चे डिफरेंशिएशन में जैसे आपको बताया था, ठीक है, कि कोई क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी के विद रिस्पेक्ट टू कैसे चेंज होती है। ठीक है, वही कुछ यहाँ पे है बच्चे। ठीक है, पहले हम इधर से इधर जाते थे, अब उधर से उधर आना है बस। ठीक है, इतना है। डेरिवेटिव करते तो हम क्या लिखते होते हैं? डी बाई वाई का डिफरेंशिएशन करना है विद रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो डी बाई डी एक्स उसको हम लिख देते हैं। ठीक है, अगर इंटीग्रेशन करनी हो, ठीक है, तो जैसे मान लीजिए y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। ठीक है, y जो है वो फंक्शन है x का। तो अगर आपको लिखा गया है कि इंटीग्रेट y विद रिस्पेक्ट टू x, कैसे करेंगे? ये होता है बच्चे इंटेग्रल का साइन, इंटीग्रेशन का सिंबल। ठीक है, y dx ऐसे लिखा जाता है इसको, y dx। ओके, जैसे यहां पे हम y की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो भी वैल्यू है, जैसे f ऑफ x है, यहां पे भी सेम चीज करनी है। ठीक है, यहां पे y की डिफरेंशिएशन करनी थी विद रिस्पेक्ट टू x, तो उसको हमने नीचे लिख दिया उसके। ठीक है, डिनोमिनेटर में लिख दिया dx को। यहां पे इंटीग्रेशन करनी है विद रिस्पेक्ट टू x, तो dx जो है वो उसके साथ में आएगा बच्चे। ठीक है, यहाँ पे नीचे, वहां पे साथ में आएगा। तो y की वैल्यू क्या है? f ऑफ x इंटू dx। ठीक है, ऐसे लिखा जाता है इंटीग्रेशन को। ओके, ये क्राइटेरिया है इंटेग्रल या फिर इंटीग्रेशन जो लिखने का। ठीक है, चलिए इसके बाद हम करते हैं कुछ रूल्स। जैसे हमने डिफरेंशिएशन के फॉर्मूला किए थे बच्चे, किस क्वांटिटी की डिफरेंशिएशन क्या होती है, वैसे ही हम यहाँ पे करेंगे कि किन क्वांटिटीज की इंटीग्रेशन क्या होती है। ठीक है, तो ये ऑलमोस्ट आसान ही है बच्चे। ठीक है, क्या है इंटीग्रेशन? क्या है? एंटी डिफरेंशिएशन। एंटी डिफरेंशिएशन का मीनिंग क्या है? डिफरेंशिएशन का उल्ट करना। ठीक है, तो यहाँ पे भी बस उल्ट करेंगे हम। ठीक है, जैसे पहला है बच्चे, मान लीजिए आपको गिवन है एक्स एन डी एक्स, इसकी इंटीग्रेशन करनी है एक्स एन डी एक्स। ओके, तो इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चे? इधर क्या होती थी? y इज इक्वल टू एक्स एन, क्या होती थी इंटीग्रेशन? सॉरी, डिफरेंशिएशन क्या आती थी? एन आगे आ जाता था, पावर आगे, और एक पावर
डिक्रीज हो जाती थी, यही होता था ना, n की पावर 1 डिक्रीज हो गई, n की नहीं x की। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बच्चे पावर जो है वो इंक्रीज होती है बाय 1, ठीक है। डिफरेंशिएशन में डिक्रीज होगी बाय 1, यहाँ पे इंक्रीज हो रही है बाय 1, ठीक है। तो यहाँ पे n मल्टीप्लाई होगा, लेकिन यहाँ पे n प्लस 1 जो है वो डिवाइड होगा बच्चे, ठीक है, डिवाइड होगा। तो ये हो गया पहला, ठीक है। इंटीग्रेशन हमें हमेशा ऐसे करनी होती है। जैसे एक एग्जांपल ले लीजिए, मान लीजिए हमारे पास गिवन है x इज इक्वल टू लेट 6, ठीक है, y इज इक्वल टू x पावर 6। तो इसकी इंटीग्रेशन करनी है हमें। n की वैल्यू क्या है, पावर 6, ठीक है। तो इंटीग्रेशन क्या आएगी बच्चे, 6 प्लस 1 ओवर 6, ठीक है। 6 प्लस 1 तो क्या बन जाएगा, x पावर 7 ओवर 7। बस ये इंटीग्रेशन है इसकी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट सेकंड, ठीक है। सेकंड है सिर्फ dx, अगर हो सिर्फ dx लिखा हुआ है, ठीक है। तो इसको क्या बोल सकते हैं बच्चे, पहले तो बता दूं कि इसकी जो इंटीग्रेशन है वो होती है x, सिर्फ x, ठीक है। क्यों, देखिए क्यों होगी, dx को हम ऐसे लिख सकते हैं बच्चे, x पावर 0 मान लो, ठीक है। यहां पे क्या है 1 को क्या लिख सकते हैं, x पावर 0, ठीक है। तो क्या बन जाएगा, पावर क्या हो जाती है, इंक्रीज बाय 1, तो 0 प्लस 1 ओवर 0 प्लस 1, ठीक है। क्या बन जाएगा ये, x ओवर 1, तो क्या आ गया, x आ गया, ठीक है। इसके बाद थर्ड, ठीक है। मान लीजिए हमारे पास है ऐसे है u dx प्लस v dx, सॉरी ऐसे मान लीजिए इसको u प्लस v dx, ठीक है। दो क्वांटिटीज का एडिशन हो रही है, ऐड हो रही है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी बच्चे, अलग अलग कर दीजिए बस, u dx प्लस v dx। सेम चीज यहां पे माइनस के लिए, ठीक है। प्लस माइनस में कुछ नहीं होता, अलग अलग कर दिया कीजिए बस, डिफरेंशिएशन में भी और इंटीग्रेशन में भी। थिंग्स वहां पे कॉम्प्लिकेटेड होती है जब दो क्वांटिटीज बच्चे मल्टीप्लाइड हो या फिर अपना डिवाइड हो, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट फोर्थ, इसके बाद आते हैं बच्चे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के ऊपर, साइन एक्स की इंटीग्रेशन, ठीक है। याद कीजिए साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या थी, कॉस एक्स। साइन एक्स की जो डिफरेंशिएशन है बच्चे वो होती है माइनस कॉस एक्स, ठीक है, माइनस कॉस एक्स। इसके बाद कॉस की, चलो एक चीज और बता दूं आपको, साइन एन एक्स डी एक्स। मान लीजिए x का कोई मल्टीप्लायर है बच्चे, ठीक है, x के साथ कुछ मल्टीप्लाई हो रहा है, मान लीजिए n है, ठीक है। तो इसकी इंटीग्रेशन क्या होगी, इसकी सेम आएगी बच्चे, माइनस कॉस एन एक्स, और x के साथ जो चीज मल्टीप्लाइड है, ये हमेशा याद रखिए, x के साथ वेरिएबल के साथ जो चीज मल्टीप्लाइड है वो डिवाइड हो जाती है नीचे, ठीक है, वो क्या हो जाती है, डिवाइड हो जाती है। इसके बाद नेक्स्ट सिक्स्थ, ये मैंने एक के लिए बता दिया बच्चे, बाकी सभी के लिए सेम आएगी ये चीज, ठीक है। cos n x dx जो भी है, ठीक है, n बस डिवाइड हो जाएगा। इसके बाद cos की इंटीग्रेशन, cos x की, cos x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x माइनस sin x, यहां पे आएगा सिर्फ sin x, ठीक है, sin x। इसके बाद बाकी ये सेम ही चलेगा बच्चे, cos n x अगर हो, ठीक है, तो वो बन जाएगा sin n x ओवर n, ठीक है, बार बार नहीं लिखूंगा मैं दोबारा से। इसके बाद नेक्स्ट है सेकेंड स्क्वायर x की,
इंटीग्रेशन इसकी होती है बच्चे tan x। ठीक है, याद है tan का जो डेरिवेटिव होता है वो होता है सीकेंट स्क्वायर। तो सीकेंट स्क्वायर की इंटीग्रेशन क्या होगी, tan, एंटी डेरिवेटिव है दोनों। ठीक है, सेम जैसे साइन कॉस के लिए लिखे हमने। इसके बाद माइनस कोसेकेंट स्क्वायर या फिर कोसेकेंट स्क्वायर लिख लीजिए। कोसेकेंट स्क्वायर x dx की जो इंटीग्रेशन है बच्चे वो होती है माइनस कॉट x। ठीक है, सिमिलरली ये भी पढ़ा था ना हमने, कॉट का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस कोसेकेंट स्क्वायर x। तो कोसेकेंट स्क्वायर x का जो इंटीग्रेशन है वो हो गया माइनस कॉट x। ठीक है, और ये चीजें बच्चे आपको लास्ट वाली वीडियो में पता चलेगी। ठीक है, अगर नहीं देखी मैं दोबारा से बोल रहा हूँ, इधर आई बटन में लिंक है वीडियो का, देखिए। ठीक है, उसके बाद सीकेंट x tan x, सीकेंट x tan x dx, इसकी इंटीग्रेशन होती है बच्चे हमारे पास सीकेंट x। ठीक है, क्योंकि सीकेंट x का डिफरेंशिएशन होता है सीकेंट x tan x। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट तो सीकेंट x cot x, कोसेकेंट x cot x dx, इसकी इंटीग्रेशन आती है माइनस कोसेकेंट x, क्योंकि कोसेकेंट का डेरिवेटिव होता है हमारे पास कोसेकेंट x cot x। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट नेक्स्ट है बच्चे e पावर x dx। ठीक है, e पावर x dx का जो इंटीग्रेशन है ये बच्चे ex dx ही रहता है, ex ही रहता है। याद कीजिए ex का डिफरेंशिएशन क्या था, ex की इंटीग्रेशन क्या है, ex। ठीक है, तो अगर यहाँ पे कुछ मल्टीप्लाइड है, मान लीजिए mx है, e पावर mx, तो वो जैसे आपको पहले बताया, ठीक है, जो भी x का मल्टीप्लायर होगा वो डिवाइड हो जाता है नीचे। ठीक है, याद रखिए इस चीज। इसके बाद मान लीजिए हमारे पास है ax dx, क्या है ax dx। ठीक है, मतलब यहां पे क्या था, यहां पे क्या है, वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, यहां पे क्या है, कांस्टेंट की पावर वेरिएबल। ठीक है, तो इसकी इंटीग्रेशन क्या आती है बच्चे, इसकी होती है ax ओवर लॉग ऑफ a। ठीक है, ax ओवर लॉग ऑफ a। इसके बाद है हमारे पास 1/x dx की इंटीग्रेशन बच्चे। ठीक है, अगर 1/x हो तो क्या आएगी, इसकी इंटीग्रेशन होती है बच्चे log x। ठीक है, याद है log का डेरिवेटिव क्या था, 1/x, तो 1/x की इंटीग्रेशन क्या है, log है। तो सभी सेम चीज है बच्चे, एंटी डेरिवेटिव चल रहा है और कुछ नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास, मान लीजिए है ax प्लस b पावर m, ax प्लस b पावर n dx। ठीक है, तो क्या आएगा, इसका क्या आ जाएगा, ax प्लस b पावर क्या बन जाएगी, n प्लस 1। ठीक है, n प्लस 1 ओवर n प्लस 1, सेम चीज जैसे ये था, x की जगह ax प्लस b है और कुछ नहीं। ठीक है, इसको करने के बाद बच्चे हमें इसका डेरिवेटिव करना होता है ax प्लस b का। तो डेरिवेटिव क्या आएगा, ax प्लस b का डेरिवेटिव, b कांस्टेंट है, 0 हो जाएगा डेरिवेटिव। x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x 1 होता है। तो ये क्या बन गया हमारे पास, ax प्लस b पावर n प्लस 1 ओवर n प्लस 1 इंटू a। ठीक है, इसका डेरिवेटिव आ गया हमारे पास बच्चे a। ओके, तो चलिए ये थे कुछ फॉर्मूलाज हमारे पास। ठीक है, यही है बस इतने से। ठीक है, बाकी होते तो बहुत है बच्चे। ठीक है, अगर आपको मैं बताने लग जाऊं तो पूरा 1 घंटा और लग जाएगा, अगर मैं आपको पूरे के पूरे रिलेशन जो बताने चला जाऊं। ठीक है, लेकिन फिजिक्स में बच्चे उन सभी की जरूरत नहीं पड़ती हमारे पास।
जितनी फिजिक्स में आपको जरूरत पड़ेगी वो मैंने आपको बता दिए हैं, ठीक है। नहीं तो फिर मैथ ही स्टार्ट कर लेते, ठीक है। चलिए इसके बाद अगर याद हो आपको, हमने डिफरेंशिएशन में बचे दो स्पेशल फॉर्मूला किए थे, एक किया था प्रोडक्ट फॉर्मूला और एक किया था कोशेंट फॉर्मूला, ठीक है। यहां पे भी है हमारे पास प्रोडक्ट फॉर्मूला, ठीक है, लेकिन उसको हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। क्या बोलते हैं? इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, ठीक है, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। तो चलिए अब ये क्या है बच्चे, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स तब होता है जब दो वेरिएबल मल्टीप्लाई हो रहे हैं। क्या होता है? जब दो वेरिएबल हमारे पास मल्टीप्लाई हो रहे हैं। तो क्या करना है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से कीजिएगा। देखिए करना क्या है, पहला वैसे ही रख लिया, पहला फंक्शन, दूसरे की इंटीग्रेशन u v dx माइनस, बीच में क्या आएगा, माइनस, फिर बड़ा इंटीग्रल डाल दीजिए, ठीक है, बड़ा इंटीग्रल, पहले का डेरिवेटिव इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन, एक बार यहां पे करती है, एक बार यहां पे करनी है, dx, इस सारे को दोबारा से करके उसका dx आएगा, ठीक है। dx तो रहेगा ही, जितना टाइम तक ये चल रहा है ना अपने पास सिंबल dx तब तक रहेगा, ठीक है। तो ये होता है बच्चे इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, क्योंकि बाय पार्ट्स हम इंटीग्रेशन करते हैं यहाँ पे। अब क्वेश्चन ये है बच्चे कि किसको हम फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे, ठीक है, किसको फर्स्ट मानेंगे, किसको सेकंड मानेंगे। ये चीज हमें डिफरेंशिएशन में प्रॉब्लम नहीं होती, क्योंकि वहां पे दोनों का ही डेरिवेटिव होता है। यहाँ पे क्या है, एक की इंटीग्रेशन हो रही है वो भी दो बारी, और एक का डेरिवेटिव हो रहा है एक बार, ठीक है। तो वी मस्ट चूज फर्स्ट एंड सेकंड फंक्शन, ठीक है, अफेक्टिवली, ताकि हमें इंटीग्रेशन या फिर डिफरेंशिएशन करने में प्रॉब्लम ना हो। तो किसे पहला लेंगे, किसे दूसरा लेंगे, इसको करने के लिए बच्चे आपको एक रूल फॉलो करना होगा। रूल का नाम है आई लेट। क्या है? आई लेट। मैं लेट जाऊं क्या ऐसे? चलिए, आई लेट क्या है बच्चे, जो आई है ये होते हैं इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। एल होते हैं लॉगरिथमिक फंक्शन। क्या है? लॉगरिथमिक। ए है अलजेब्रिक फंक्शन, अलजेब्रिक। टी ट्रिग्नोमेट्रिक, ये इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक है, ये ट्रिग्नोमेट्रिक है सिर्फ, ठीक है। चलिए, ई होते हैं एक्सपोनेंशियल, ठीक है, ऐसे। थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, ठीक है, लेकिन करोगे तो हो जाएगा, इतना भी कुछ खास नहीं है। तो आई क्या है बच्चे? इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक। एल लॉगरिथमिक, जो लॉग वाले होते हैं ऐसे, ठीक है, लॉग वाले। ए अलजेब्रिक है, सिंपल, जो ऐसे मान लो जैसे हमारे पास ये आ गया, कहाँ गया ये क्या है? अलजेब्रिक है। एक्स की पावर है कुछ, वो भी अलजेब्रिक, जो सिंपल अलजेब्रा आप पढ़ते हो, ठीक है। टी ट्रिग्नोमेट्रिक, जैसे ये ट्रिग्नोमेट्रिक पढ़े हुए हैं सभी, ठीक है। ई है एक्सपोनेंशियल। एक्सपोनेंशियल कौन से होते हैं? जो ई वाले हो, ठीक है। तो कैसे लेना है बच्चे? मान लीजिए आपके पास दो फंक्शन है, तो उनमें से कौन सा फर्स्ट होगा, कौन सा सेकंड होगा, ये देखने के लिए आपको ये रूल फॉलो करना है। जो पहले आ रहा है उसको पहला लोगे, ठीक है। मतलब इनमें से, जैसे आपको एक एग्जांपल बताऊंगा, अगर x पावर 2 इंटू साइन एक्स dx, ठीक है, ये है। अब देखिए लॉग, चलो यहाँ पे लॉग लेते हैं, लॉग x,
ठीक है। अब देखिए x क्या है, अलजेब्रिक है, l लॉगरिथमिक क्या है, ये वाला, ठीक है, लॉग वाला क्या है, l। तो इनमें से कौन से पहले आ रहा है, a और l में से कौन पहले आ रहा है, l। तो लॉग को फर्स्ट फंक्शन लेना है, x पावर 2 को सेकंड लेना है, ठीक है। इस तरह से इसको, ठीक है, आपने इंटीग्रेट करना है। इसको ही कर लेते हैं, ठीक है, इस फॉर्मूले से, ठीक है, ध्यान से कीजिएगा। बाकी आपको प्रॉब्लम काफी ज्यादा सॉल्व करनी पड़ेगी इसको अच्छे से करने के लिए, ठीक है। एक्स स्क्वायर, देखिए क्या करना है, पहला कौन सा है, लॉग एक्स, ठीक है। तो उसको पहले वैसे ही रख देंगे, u पहला वैसे ही रखेंगे, लॉग एक्स इनटू क्या है, सेकंड की इंटीग्रेशन, ठीक है। सेकंड की इंटीग्रेशन क्या है बच्चे, x पावर 2 क्या होती है, एक पावर इंक्रीज हो जाती है, उतना ही नीचे डिवाइड हो जाता है, यही होता है। माइनस क्या आएगा, बड़ा इंटीग्रल ये वाला, इनटू क्या है, du ओवर dx, जो पहला फंक्शन है उसका डेरिवेटिव। लॉग पहला है तो लॉग का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/x, ठीक है, इनटू दूसरे की इंटीग्रेशन, ये देखिए, तो दूसरे की इंटीग्रेशन जो हमने पहले से कर रखी है, x³ ओवर 3 इनटू dx, ठीक है। dx दोबारा से लगेगा क्योंकि ये dx इस इंटीग्रल का है, ठीक है। तो क्या बन गया, x³ log x ओवर 3 माइनस ये क्या बन गया, एक पावर कैंसिल, तो 1/3 बाहर, 1/3 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या रह गया, x² dx। अब इसकी इंटीग्रेशन कर दीजिए, क्या आ जाएगा, x³ log x ओवर 3 माइनस 1/3 x² की इंटीग्रेशन बचे x³ ओवर 3, ठीक है। दोबारा से फिर से वही आ गया। तो ये है हमारे पास बचे इसकी इंटीग्रेशन, 3 या 9 बन जाएगी, 1/9 ये आ गया, ठीक है। इसके बाद कॉमन वगैरह करके जो करना है वो कर सकते, ठीक है। तो बचे ये है इसकी इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रल जो है वो दो तरह के होते हैं, एक होते हैं बच्चे इंडेफिनेट इंटीग्रल, इंडेफिनेट इंटीग्रल और डेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। डेफिनेट इंटीग्रल फर्क कुछ नहीं है। डेफिनेट का मीनिंग जब हमें दो लिमिट्स गिवन हो, अगर जैसे मान लीजिए हमें यहाँ पे दो लिमिट्स दे दी गई जाए 2 to 4, तो ये बन गया डेफिनेट इंटीग्रल। अगर लिमिट्स नहीं है तो इंडेफिनेट इंटीग्रल, ठीक है। हाँ, ये चीज याद रखनी है आपको, इंडेफिनेट इंटीग्रल के पास साथ बचे जब भी आपने आंसर लिखना है तो प्लस सी लिखोगे, सी लिखोगे, सी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे तो हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। लिमिट्स पुट करोगे तो एग्जैक्ट वैल्यू आएगी हमारे पास, इंडेफिनेट में हमारे पास एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आती, उसीलिए हम सी लिखते हैं साथ में, ठीक है। अब अगर मान लीजिए लिमिट्स गिवन है तो लिमिट्स पुट कर दीजिए बस यहाँ पे, जैसे x है, ठीक है, तो अपर लिमिट यहाँ पे भी 4, ठीक है, माइनस 4 की पावर 3, माइनस क्या आएगा, लोअर लिमिट्स पुट कर दीजिए, x की जगह पे 2, 3 log 2 ओवर 3 माइनस 1/9 2 पावर 3 प्लस, ठीक है, ये आ जाएगा। लिमिट्स पुट करनी होती है, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, ठीक है। तो ये था बच्चे इंटीग्रेशन के बारे में, ठीक है। इसके रिलेटेड आप क्वेश्चन जो है वो करके देखना जरूर, ठीक है। कोई भी डाउट हो, कुछ क्वेश्चन मैं इसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा बच्चे, ठीक है, चेक कीजिएगा, उन क्वेश्चन को सॉल्व करने की ट्राई कीजिएगा। कोई भी अगर आपको प्रॉब्लम हो, डाउट हो, इसी वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, ठीक है बच्चे। थैंक यू, स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ।